हेलो गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक अवर चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ फिर से एक कमाल की वीडियो, जिसे देखने में आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा और आप इसे अपनाते हैं तो अपना समय और पैसे दोनों की ही बचत करते हैं। देख लेते हैं आज का ये यूजफुल वीडियो। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी फिलहाल में गर्मियों की छुट्टी चल रही है तो हर घर में ना बच्चे ज़रूर होते हैं। ये जो बच्चे होते हैं ना, कुछ ऐसी शैतानियाँ कर देते हैं जिसकी हमने उम्मीद नहीं की होती है। मेरा जो बड़ा बेटा है ना, उसने मस्ती मस्ती में गलती से ही सही पर तेल गिरा दिया है। अब ये जो आंगन है ना पूरा तेल से भर चुका है। ये जो पानी के निशान है वो तो मिट जाते हैं जैसे तैसे, पर ये जो तेल के निशान होते हैं ना, ये आसानी से नहीं मिटते हैं। तो यहाँ पर उसने पूरे एरिया में तेल गिरा दिया और अपनी चालाकी से उसने साफ भी कर दिया। पानी के निशान तो मिट जाते हैं पर तेल की नहीं मिटते हैं। तो अब इन निशानों को कैसे मिटाएं, उसने मुझे बताया तक भी नहीं कि यहाँ पे तेल गिर चुका है। जब मैं यहाँ चलने लगी तो मुझे यहाँ पे चिकनाहट महसूस हुई। अच्छा, ये इतनी ज़्यादा चिकनाहट होती है ना कि आप नॉर्मल पानी से इसे धोएंगे तब भी नहीं निकलेगी, सर्फ वगैरह यूज़ करेंगे तब भी ये दाग नहीं जाएगा। एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो सरफेस पे तेल गिर जाए तो आप आराम से तेल उठा भी सकते हैं और इस तेल को बिना साबुन सोडे या कुछ और यूज़ करे बिना सुखा भी सकते हैं। तो आपके घर में टेल्कम पाउडर ज़रूर होगा, इसका यूज़ किया करें। अगर एक्सपायर भी हो जाता है तो कभी मत फेंकिएगा, इस तरीके से वो आपके हमेशा ही काम आएगा। आप अगर टेल्कम पाउडर का यूज़ नहीं करना चाहते तो यहाँ पर कोई सा भी ड्राई सूखा आटा यूज़ कर सकते हैं, उससे भी जो दाग है ना मिट जाते हैं और जितना भी ऑयल है वो शॉक कर लेते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा हैक आपको ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि गर्मियों में बच्चे घर पर हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिसका समाधान हमें वक्त पर नहीं पता होता है और हम ना साबुन सोडा खर्च करने लग जाते हैं। तो इस पाउडर वाले ट्रिक को यूज़ कीजिएगा। अगला इस वाला हैक मेरा लेफ्ट ओवर फूड से जुड़ा हुआ है। हमारे घर में ना लेफ्ट ओवर फूड थोड़ा थोड़ा बच ही जाता है, हम कितनी भी सावधानी रखें। तो मेरे यहाँ आज दाल बच गई है। आप क्या यूज़ करते हो मुझे बताइएगा। जो भी सब्जी बच जाती है वो दूसरे टाइम खाने में यूज़ नहीं की जाती है, हर उस सब्जी के ऊपर आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ली है यहाँ पर सूजी। अगर आपके पास सूजी नहीं है अभी के वक्त तो आप ना चावल का आटा भी ले सकते हैं, पर लेना कुछ दरदरा जैसा है, जैसे कि सूजी हुई, चावल का आटा हुआ, ताकि जब हम इसमें मिक्स करें ना तो अच्छे से ये मिक्स हो जाए। अब सूजी जो होती है वो थोड़ी दरदरी होती है या थोड़ी सी बड़ी होती है। अगर आपके पास बारीक वाली है तो ये मिक्सर वाला ट्रिक आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास बड़ा है तो मैंने मिक्सर जार का यूज़ किया है और इसके अंदर ही मैंने दाल डाल दिया है ताकि अच्छे से एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। अच्छा, ये डालते वक्त ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आप दाल डाल दें उसके बाद में अपने डायरेक्ट मिक्सर मत चलाइएगा, नहीं तो इसमें लम्स आ जाएंगे जिसकी वजह से ना अच्छे से पेस्ट नहीं बन पाएगा। तो पहले चम्मच की मदद से अच्छे से इस बैटर को आप मिक्स करिएगा, उसके बाद मिक्सर चलाइएगा। या कोशिश कीजिएगा आप डायरेक्ट पहले दाल में इसे डाल लें या जो भी आपकी बची हुई सब्जी है उसमें सूजी को मिलाएं, कुछ मिनट के लिए छोड़ दें ताकि वो दोनों अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद आप मिक्सर को चला दीजिएगा। एक बहुत अच्छा पेस्ट बन के आपको सामने मिलेगा, जिससे कि आप बहुत सारे तरह के चीले बना सकते हैं। अगर आपको लगता है इसमें कोई मसाला कम है या एक्स्ट्रा आप ऐड करना चाहते हैं तो वो आप इसमें डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ काला नमक ही इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया है, उससे जो फ्लेवर है ना वो अच्छा होता है। अब ये आपका इडली बैटर बन के रेडी है। आप इसे इडली बनाइए, डोसा बनाइए या कोई सा भी जो भी आपको चीला वगैरह बनाना है वो आप बना सकते हो। अब इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और जो भी आपकी बची हुई सब्जी है ना उसका आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो इसका इडली वगैरह बनाना तो आपको इसमें इनो ऐड करना पड़ेगा। अगर चीला बनाते हो तो आराम से चीले भी बन जाएंगे, है ना। ये कमाल का है। तो जो भी बची हुई सब्जी है आप गलती से मत फेंकिएगा, आप उसका यूज़ कर सकते हो। अगर आप पूछते हैं कि इसका कितना गाढ़ापन होना चाहिए, तो जितना आप इडली बनाने के लिए यूज़ करते हो इतना ही आपने इसमें गाढ़ापन रखना है। क्योंकि जिस बर्तन में हम खाना बना रहे हैं उसके साथ हमें ये सावधानी ज़रूर रखना चाहिए क्या वो बर्तन साफ़ है भी या नहीं है। अब ये लोहे की कढ़ाई है, आप देख सकते हैं मैंने इसे धो के रखा था दिन में, शाम तक देखा तो इस तरीके से इसके ऊपर जंग आ चुका है। डेली लाइफ में मैं इसका खाने में यूज़ करती हूँ, पर उसके बाद भी अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान ना देना तो इसके बाद काफ़ी सारे जंग के निशान आ जाते हैं। ये दिक्कत होती है स्पेशल लोहे वाले तवे और लोहे वाली कढ़ाई के साथ। तो आप ले लीजिए थोड़ा सा तेल, जो भी कुकिंग ऑयल आप खाने में यूज़ करते हैं, और एक टिश्यू पेपर। आप चाहें तो न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं, पर न्यूज़पेपर
पेपर का जो इंक होता है ना वो खाने के बर्तनों में यूज़ नहीं करना चाहिए। तो आप कोशिश कीजिएगा आप यहाँ पर न्यूज़पेपर या कॉटन कपड़े का यूज़ करें। यहाँ मैंने कढ़ाई गैस पे रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने गैस चालू करना है, बस मैं आपको यहाँ रख के ही बताई हूँ कि हम जब भी खाना बनाते हैं तब इस ट्रिक को यूज़ करें। टिश्यू पेपर लें, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लें और इस तरीके से वाइप करें। आप देखेंगे काफ़ी सारा जो जंग है ना वो इस टिश्यू पेपर में निकल के आएगा। ज़्यादातर आप ये ट्रिक तब यूज़ कीजिएगा जब आपको इस बर्तन को डेली लाइफ में यूज़ नहीं करना है और रखना है इसे स्टोर करके, तब भी आप पहले इस तरीके से एक लेयर लगाइए, उसके बाद में रखिएगा, नहीं तो बहुत ही सारा जंग निकल जाएगा और फिर ये धीरे धीरे कढ़ाई पतली होती जाती है। तो मैं तो इसका डेली लाइफ में यूज़ करती हूँ, पर उसके बाद भी देखिए इसमें काफ़ी सारा जंग निकल रहा है। तो खाना बनाने से पहले स्पेशली जो लोहे के बर्तन होते हैं इसके ऊपर इस ट्रिक को यूज़ कीजिए, उसके बाद में ही आप अपने लोहे के बर्तन को खाने में इस्तेमाल करें, क्योंकि इतना सारा जंग हमारे खाने के लिए ठीक नहीं होता है। अगला यूज़फुल हैक ऐसे बर्तनों के लिए है जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। ये एक डब्बे का ढक्कन है, शायद 15 साल हो चुके हैं, मैंने भी कभी ध्यान ही नहीं दिया, पर आज जब मैंने इसे ध्यान से देखा तो देखिए इसका स्टिकर नहीं निकला है। इस कंटेनर का ढक्कन लगभग 12 साल से मेरे पास है और देखिए मैंने भी कभी ध्यान दिया ही नहीं। अगर आपके पास भी ऐसा कोई बर्तन है जिसका गम नहीं निकलता है या किसी वजह से वो आधा अधूरा ही निकला हुआ है, तो आप ना इसे गैस पर रख दीजिए, थोड़ी देर लगेगी, गर्म होने के बाद में आप ना जो स्टील स्क्रब है इससे रब कर दीजिएगा, जितनी भी ये गम वगैरह है ना आसानी से निकल जाती है। कोशिश कीजिएगा आपने सिर्फ स्टील के और एल्यूमिनियम बर्तन पे इस ट्रिक को यूज़ करना है। अगला यूज़फुल हैक मेरा प्याज से जुड़ा हुआ है। जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है प्याज का छिलका बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। हम अगर फैन वगैरह के नीचे इसको छिलने जाते हैं तो आपने देखा होगा पूरे कमरे में छिलका जो है वो फैल जाता है। अच्छा, जहाँ फैन नहीं चल रहा है अगर वहाँ भी छिलने जाते हैं तब भी ये छिलका बहुत ज़्यादा फैलता है। गर्मियों के मौसम में इसका छिलका बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिएगा पानी लेके साथ में बैठें, इसके अंदर कम से कम 5 मिनट के लिए इसे डीप करके छोड़ दीजिएगा। जब तक आप आटा वगैरह लगाते हैं तब तक प्याज को इस तरीके से पानी में छोड़ दीजिएगा। इससे इसका जो कवर है वो बहुत ज़्यादा जल्दी से गल जाता है या नरम पड़ जाता है, जिसकी वजह से ये उड़ता नहीं है। जैसे आप इसे कटिंग करने जाएंगे ना तो छिलका पूरे किचन में नहीं इधर उधर उड़ेगा, उसके बाद में हमें क्लीनिंग करने का जो काम बढ़ जाता है ना वो कम हो जाएगा। इसका एक और फ़ायदा है, अगर पानी में आप डिप करके रखते हैं तो जो प्याज का तीखापन होता है या इसकी वजह से जो हमें आंसू निकलते हैं आंखों में वो भी नहीं निकलेंगे। तो आप ना प्याज काटने से पहले इस ट्रिक को यूज़ करके देखिएगा, स्पेशल इस गर्मी के सीज़न में। अच्छा, इस हैक को ना आप लहसुन के ऊपर भी कर सकते हैं, क्योंकि लहसुन पर भी गर्मी के मौसम में काफ़ी ज़्यादा जो छिलका है वो पतला हो जाता है और जैसे ही हवा चलती है या थोड़ी बहुत भी फैन चला तो सारा का सारा कचरा पूरे घर में फैल जाता है। ये ट्रिक छोटा सा है पर उन बिगनर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा जो अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करते हैं और जिन्हें आंखों में बहुत ज़्यादा जलन होती है प्याज काटने से। जब भी हम मार्केट जाते हैं तो हमारे कपड़ों के साथ ये वाला बैग हमें ज़रूर मिलता है। इस बैग का आप क्या यूज़ करते हैं, चलिए एक यूज़ करके मैं आपको बताती हूँ। गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी के मौसम में हम बेडशीट का ही यूज़ करते हैं। जैसे ही बेड पर जाते हैं या बेडशीट हम हमारी लाइफ में यूज़ करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है। हमारे रतलाम में तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, 47 डिग्री है। आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा गर्माहट है। बेड पर जाओ तो गर्मी है, आप इस बेडशीट को ओढ़ के नहीं सो सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो आप ना इस बैग का यूज़ कर सकते हैं बेडशीट को अंदर डालने के लिए। यहाँ अभी भी ट्रिक पूरा नहीं हुआ है, आगे मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। पहले तो आप इसके अंदर इसे डाल दीजिएगा। इसको लेकर चलेंगे हम फ्रिज की तरफ। फ्रिज ही एक ऐसी चीज़ है जो गर्मी में ठंडक देती है, तो पहले आपने इसे कवर करना है, इसके बाद में आप इसे फ्रिज में रख दीजिएगा। इतना एरिया ना मैं खाली ही रखती हूँ ताकि बेडशीट है, जो कपड़े हैं, मुझे लगता है कि अभी बच्चों को पहनाने हैं और काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रखे हैं, तो वो मैं इसके अंदर रख देती हूँ। ज़्यादा देर के लिए नहीं, कम से कम 5 या 10 मिनट, इससे ज़्यादा आपने नहीं रखना है, तो बहुत ज़्यादा ठंडे भी हो जाते हैं। अब इसके बाद में इस बेडशीट को आप अपने पलंग वगैरह पे डालिएगा। बिल्कुल ठंडी ठंडी बेडशीट आपको मिलेगी, क्योंकि इतनी गर्मी में इतनी ज़्यादा गर्माहट होती है, बैठे रहो तो भी पसीना आ रहा है। अब हम बेड पे आराम करने जा रहे हैं और वहाँ भी अगर हमें गर्मी लग रही है तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। तब ना आप फ्रिज वाले हैक को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, बेडशीट को ना इस तरीके से खुला मत रखिएगा, क्योंकि जो फ्रिज होता है ना, कितनी भी हम सफाई कर ले इसके अंदर कुछ ना कुछ बैक्टीरिया सरफेस पर रह ही जाते हैं। अगर आप विनेगर से क्लीन करते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर नॉर्मल डिशवॉश से क्लीन करते हैं तो ये दिक्कत होती है कि इसमें बैक्टीरिया होते हैं। तो ओपन मत रखिएगा, इस तरीके से कवर करके रखिएगा। इस बैग का एक और यूज़ करके मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए, ये जो बैग होते हैं ना काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, तो मैं कभी नहीं फेंकती हूँ, हमेशा ही इनका यूज़ करके आपको बताती हूँ। आज मैं कुछ अलग तरीके से इसका यूज़ करके बता रही हूँ। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने फोल्ड किया है, आपने भी ऐसे ही फोल्ड करना है।
आपके पास सिलाई मशीन है तो आपको स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास सुई धागा है, मैं सिलाई नहीं करती हूँ, पर हाँ रफली मैं थोड़े बहुत सिलाई कर लेती हूँ हाथ की मदद से। तो आप चाहे तो यहाँ पे स्टिचिंग कर लीजिएगा। कैसे करनी है चलिए ये दिखा देती हूँ। तो मुझे तो इसे नहीं करना है, ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। मेरे पास पहले से इस तरह के बैग हैं। अब ये देखिए, इस बैग को आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा लंबी साइज़ का है, जैसे नॉर्मल बैग है ना पीले वाला, जिसे मैंने आपको फोल्ड करके दिखाया। इसी तरीके से मैंने इसे फोल्ड किया है और इस तरीके के काफ़ी सारे बैग मैंने पहले से बनवा के रख रखे हैं, क्योंकि गर्मी में हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो देखिए, बोतल की साइज़ के अकॉर्डिंग आप इसे छोटा बड़ा बना लीजिएगा, ठीक है। मेरे पास जितनी बड़ी बोतल है उस साइज़ के मैंने ये काले वाले बैग बनवाए हैं। मेरी जो जेठानी है वो सिलाई करती हैं, तो उन्होंने इस तरीके के काफ़ी सारे बैग पहले से बना के रख रखे हैं, जिसका यूज़ वो भी करती हैं और हम लोग भी करते हैं पानी की बोतल को रखने के लिए। गर्मी के मौसम में ये जो पानी की बोतल होती है ना, बहुत जल्दी वापस गर्म हो जाती है। जैसे ही 1-2 घंटा हुआ इस पानी वापस गर्म हो जाता है। पर अगर आप इस बैग का यूज़ करते हैं तो यही बोतल लगभग 4 से 5 घंटे आराम से चलेगी, एकदम से गर्म नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला हैक आपको पसंद आया होगा। इस तरह की जो मेल्टन की या सेलो की बोतल होती है, इसके साथ कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें गर्म चीज़ गर्म रहती है, ठंडी चीज़ें ठंडी रहती है। उसके बाद भी गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि इसमें भी चीज़ें गर्म हो जाती है। पानी ले लीजिए, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तब भी आप इस बैग का यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटे छोटे ट्रिक आपको पसंद आए होंगी। इस गर्मी के सीज़न में इन्हें ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा, आपको गर्मी से राहत दिलाएंगे। क्योंकि फिलहाल में जो गर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। जून के स्टार्ट में काफ़ी ज़्यादा गर्मी अभी और होने वाली है, तो इन ट्रिक का यूज़ कीजिएगा। एक गर्मी के दिनों में राहत पाने के लिए मैंने 2 ट्रिक आपको बताए हैं, इन्हें ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। आपको गर्मी में थोड़ी सी तो राहत मिल जाएगी। और सबसे अच्छी बात है, यहाँ आपको पैसा खर्च नहीं करना है, बस घर में जो रखे हुए सामान है ना उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना है। अगला ही ट्रिक जो है वो गर्मी से ही जुड़ा हुआ है। गर्मी में हम नहा लेते हैं, उसके बाद भी हमें परफ्यूम की ज़रूरत होती है, पाउडर की ज़रूरत होती है। कारण बताऊँ? क्योंकि हमें पसीने आते हैं, पसीने की वजह से बैड स्मेल आते हैं और काफ़ी सारे बैक्टीरिया हमारे बॉडी के ऊपर रहते हैं। 3-4 घंटे के बाद में वापस वैसे ही हालत हो जाती है, फिर से लगता है एक बार और नहा लिया जाए क्या। तो देखिए, नहाने का काम तो हमें एक ही बार करना चाहिए, क्योंकि गर्मी में पानी की कमी वैसे ही बहुत ज़्यादा होती है। तो नहा लेने के बाद जो लास्ट में आप 1-2 मग्गा पानी अपनी बॉडी के ऊपर डालते हैं, तब आप उसमें 1 चम्मच मीठा सोडा डाल लीजिएगा। तो मैंने सिर्फ 1 मग्गे पानी में ही आधी चम्मच इतना डाला है। इससे आपने अपनी पूरी बॉडी को फिर से एक बार नहलाना है। इससे क्या होगा कि बॉडी के ऊपर जितने बैक्टीरिया है वो मर जाएंगे और जो बैड स्मेल आने की दिक्कत है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो कोशिश करना है आपने मीठा सोडा ही यूज़ करना है, बेकिंग पाउडर यूज़ गलती से नहीं करना है। ये जो मीठा सोडा होता है ये एंटीबैक्टीरियल होता है, हमारी बॉडी के ऊपर पनपने वाले बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। जब बैक्टीरिया नहीं रहेंगे तो शरीर में से बदबू भी नहीं आएगी। इस गर्मी के सीज़न में 2 से 3 बार इस ट्रिक को यूज़ करके देखिएगा, आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। और रिजल्ट पॉजिटिव मिलते हैं तो कंटिन्यू लाइफ में यूज़ कीजिएगा। अगला इस वाला हैक मेरा नेल से जुड़ा हुआ है। देखिए, महिलाओं को ना नाखून बढ़ाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। पर दिक्कत ये है कि घर के सारे काम मैं खुद ही करती हूँ, तो जो नाखून है ना वो टूट जाते हैं। कुछ भी थोड़ा बहुत भारी काम किया तो ये नाखून जल्दी से टूट जाते हैं, बढ़ ही नहीं रहे हैं। लगभग 2-3 महीने हो गए। वैसा क्या करें कि नाखून तो बढ़ाएं पर ये जल्दी से गले नहीं या जल्दी से टूटे नहीं। तो एक ट्रिक बता रही हूँ, आप इसको यूज़ कीजिएगा। सबसे पहले जो नेल पेंट है ये आपको रिमूव करनी है, इसके बाद में ही आपने ट्रिक का यूज़ करना है। नाखून बहुत ज़्यादा नाजुक है, नरम है, या नाखूनों में के नीचे या नाखूनों में से किसी तरीके से पीलापन है, इन सब के लिए ट्रिक का यूज़ करना है। मैंने यहाँ पर आपको पहले भी बताया है, अगर आप लहसुन छीलते हैं तो पानी में पहले डाल दीजिए 5 मिनट के लिए, इसके छिलके नरम हो जाते हैं और जल्दी से छिल जाते हैं। यहाँ हम लहसुन का यूज़ करेंगे, तो 1 लहसुन मैंने ली है और इसको मैं छील रही हूँ। अच्छा, आप चाहें ना तो यहाँ लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं, पर ताज़ा लीजिएगा। जो पैकेट वाले होते हैं उसका यूज़ मत कीजिएगा। इस लहसुन को 3-4 लहसुन ले लीजिएगा और अच्छे से कद्दूकस कर लीजिएगा। मैं दोनों हाथों के लिए बता रही हूँ, अगर सिर्फ आप एक ही हाथ के नाखूनों के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो 1 ही लहसुन लीजिएगा। अब हमने क्या करना है, इसका ना रस निकालना है, जैसे कि मैं आपको चाकू से करके बता रही हूँ। पर कोशिश कीजिएगा ना आप कद्दूकस कीजिएगा। मैं इसे कर रही थी और मुझे महसूस हुआ कि इसका रस उतना बाहर नहीं आया था, तो आप ना कद्दूकस कर लीजिएगा, तो इससे ना इसका सारा का सारा रस बाहर आ जाएगा। चलिए, इसे हमने इस तरीके से छोटा छोटा कट लगा लिया है, इससे भी ना रस आ ही जाता है। आपने लेना है आधा कटा हुआ नींबू और नाखून के ऊपर कुछ इस तरीके से हल्के हल्के मलना है। अच्छा, ये काम करते हुए सावधानी रखना है, अगर आपको किसी तरह का कट लगा हुआ है नाखून वगैरह में या उंगली के आसपास, तो इस ट्रिक को मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि नींबू और लहसुन की वजह से काफ़ी तीखी जलन भी होती है। बस हल्के हल्के से आप इस तरीके से मसाज करनी है, जैसे हम फिंगर की मसाज करते हैं ना सरसों के तेल से या
वैसलीन से वैसे ही आपने हल्के हल्के से बस नाखून के ऊपर हल्के हल्के से मसाज करनी है। ये मसाज करने का काम हफ्ते में कम से कम 4 बार ज़रूर कीजिएगा। जो नाखून की ग्रोथ है वो तो बढ़ेगी, नाखून के आसपास का जो पीलापन है वो भी हट जाएगा और इससे आपके नाखून ना जल्दी से टूटेंगे नहीं। जैसे कि मैं आपको बता ही रही हूँ, मेरे नाखून काफ़ी ज़्यादा नाजुक है और ये जल्दी जल्दी से टूट जाया करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि मेरे नाखून की जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी होगी। तो मैं इस ट्रिक को कंटिन्यू यूज़ कर रही हूँ, कोशिश कीजिएगा आप भी करके देखिएगा, आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलते हैं तो कंटिन्यू अपने लाइफ में ज़रूर अपना लीजिएगा। देखिए अभी गर्मी के मौसम में ना तरबूज मार्केट में बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसे लेते वक्त अगर आप कुछ गलतियां करते हैं तो आपको पता चलेगा घर आके कि ये तरबूज सफ़ेद है। तरबूज को लेते वक्त ध्यान रखें, इसके पीछे वाले हिस्से को हल्का सा दबा के देखिए। अगर ये दबता है तो इसे मत लीजिएगा, ये तरबूज अंदर से सफ़ेद निकलेगा और बिल्कुल बेस्वाद होगा। तरबूज 1 महीने तक रखे जा सकते हैं, तो हम नहीं बता सकते कि ये तरबूज अच्छा है या ख़राब है, तो कुछ सावधानी ज़रूर रखें। पीछे की तरफ इसे दबा के देखें जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, और हमेशा तरबूज पे इस तरीके से थोड़ा सा हरे कलर का दाग होना चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि ये तरबूज खेत में ही पका हुआ है, ना कि केमिकल से इसे पकाया गया है, क्योंकि तरबूज को भी आजकल केमिकल से पकाया जाता है और टाइम से पहले ही खेत में से निकाल लिया जाता है। ये तो मैंने आपको बाहर की जानकारी बता दी है। चलिए अब मैं तरबूज को कट करके आपको दिखाती हूँ। ये तरबूज बिल्कुल अंदर से लाल निकला है, तो जब भी आप तरबूज लेते हैं इस सावधानी का ज़रूर रखें। इस पे एक हरा दाग होना चाहिए और पीछे वाले पार्ट पर आपने इसे प्रेस करके देखना है, वहाँ से ये बिल्कुल भी नरम नहीं होना चाहिए। ये 2 सावधानी आप रखेंगे तो आपका तरबूज लाल बिल्कुल निकलेगा और बहुत ही ज़्यादा मीठा भी होगा। दूसरा ही ट्रिक मेरा तरबूज से ही जुड़ा हुआ है। देखिए मैं यहाँ तरबूज को ना एक चमचे की मदद से कुछ इस तरीके से कट करके आपको दिखा रही हूँ। आपने इस तरीके से ना आइसक्रीम को कट करते हुए देखा होगा, पर आज मैं आपको तरबूज कट करके दिखा रही हूँ। देखिए बच्चों को ना हमेशा कुछ नया चाहिए होता है, तो मैंने आज इस तरीके से तरबूज कट करके बच्चों को दिया और बच्चे ने ना बड़े खुशी से इसके साथ खाया, क्योंकि ये देखने में अलग लग रहा था। है तो तरबूज ये, पर बच्चों को ना हमेशा कुछ नया देना होता है, तभी बच्चे उस चीज़ को शौक से खाते हैं। अगर हम नॉर्मली इसी तरीके से कट करके दे देंगे तो बच्चे तरबूज नहीं खाते हैं या खाने में आनाकानी करते हैं। इसके बाद में आप इस पे चाट मसाला या काला नमक स्प्रेड करके दे सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे तरबूज कट कर लिया है। इसके बाद में आप ये एक कवर जैसा देख रहे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे इसका मैं क्या यूज़ करूँगी। चलिए इसका भी आज मैं यूज़ करके आपको दिखाऊंगी, जिसे देखने के बाद आप भी कहेंगे कि हम तो इसे हमेशा ही कचरे में फेंक देते हैं। तो देखिए कचरे में फेंकने से ही किसी के कोई काम नहीं आता है, पर आज मैं आपको इसका यूज़ करके बताऊंगी। यहाँ पर तरबूज का जो सेकंड पार्ट है ना, उसे भी मैंने चमचे से कुछ इस तरीके से कट किया है और ये अच्छी तरीके से सर्कल में निकल के बाहर आया था। फर्स्ट टाइम जब मेरे बच्चे ने इसे देखा तो उसे लगा ये आइसक्रीम ही है, पर जब उसने टेस्ट किया तो उसने बोला ये तो तरबूज है। तो देखिए बच्चों को ना कुछ नया अगर आपको खिलाना है वही पुराने स्वाद में, तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। यहाँ पे जो तरबूज के खोल थे उनको देखिए मैंने है ना मुर्गियों को बच्चों को दिया और ये देखिए बड़े शौक से इसे खा रहे थे। कल हमने ऐसे ही करके तरबूज के छिलके रख दिए थे, इन्होंने वो सारे छिलके खा लिए थे। हमें लगा नहीं था कि ये छिलके भी खा लेते होंगे, पर इस तरबूज को आज मैंने पूरी तरीके से बारीक बारीक कट नहीं किया और इस तरीके से हाफ सर्कल में कट करके इन्हें दिया और इन्होंने ना 2 से 3 घंटे के अंदर पूरे के पूरे तरबूज को छिलके खा लिया। तो उम्मीद करती हूँ आप अगली बार फेंकने से पहले इस ट्रिक को यूज़ कीजिएगा। आपके आसपास में किसी के यहाँ है तो आप उन्हें दे दीजिएगा। हमारे यहाँ पर ये है तो मैंने इन्हें ये तरबूज दे के देखा और इन्होंने आराम से इसे खाया। गर्मियों में इन्हें भी गर्मी लगती ही है, तो तरबूज की छिलके का आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगला यूजफुल हैक मेरा नाइफ से जुड़ा हुआ है। हमारी डेली लाइफ में चाकू का और कैंची का डेली यूज़ होता है। अच्छा, जैसे जैसे हम इसको यूज़ करते हैं इसकी धार ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर मैं एक आपको वायरल ट्रिक के बारे में बता रही हूँ। उसमें ग्रेटर का यूज़ किया गया है और चाकू की धार को बढ़ाया गया है। आप देखते हैं क्या ये ट्रिक काम करती है या नहीं करती है। अगर नहीं करती है तो मैं आपको इसका एक ऑप्शन भी बताऊँगी जिससे आप इसे घर बैठे धार लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ चाकू को चला के देखा और मुझे कोई फ़र्क नहीं नज़र आया। हो सकता है ये ट्रिक काम करती हो, पर ये जो ग्रेटर की डिज़ाइन होती है कुछ इस तरीके से होती है कि इसके आसपास ना थोड़ा सा उठाव होता है, जिसकी वजह से शायद यहाँ पर ये धार नहीं लग पा रही थी। तो आप ग्रेटर का ना यूज़ करते हुए आपके किचन में ही रखे हुए दूसरे सामान का यूज़ कर सकते हैं इसकी धार लगाने के लिए। मैंने 2 से 3 बार ट्राई किया कि शायद मैं सही तरीके से नहीं पकड़ रही हूँ इसलिए इसमें धार नहीं लग रही है,
पर यहाँ पर ग्रेटर ने काम नहीं किया है, तो आपको ग्रेटर यूज़ नहीं करना है। आपने यूज़ करना है ये चाय वाला छलनी या इस तरीके का स्टील स्ट्रेनर जो भी आपके घर में हो। इसको अगर आप पकड़ के देखेंगे तो ये दरदरी सरफेस का होता है, स्टील का होता है, तो जल्दी से घिसेगा भी नहीं। आप इसके ऊपर चाकू की धार लगा सकते हैं। मैंने बस 4-5 बार इसे इस तरीके से करके देखा और मुझे हाथों में लगा कि हाँ, चाकू की धार हो रही है। तो ये ट्रिक ना सच्ची में काम करती है, वायरल ट्रिक है। इसे बहुत सारे लोगों ने अपनाया है और घर बैठे ही आपने चाकू और कैंची की धार लगाई है। चले, ये मैंने आपको करके दिखाया है, एक बार आप भी करके देखिएगा। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगती है तो आप इसे अपना लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से हमें मार्केट में काफ़ी सारे पैसे देने होते हैं चाकू और सीजर के धार लगाने के लिए। छोटा सा हैक है, एक बार तो आपको करके देखना ज़रूर चाहिए कि क्या घर बैठे इनकी धार लग सकती है। तो ये मुझे ट्रिक बहुत आसान लगा और बहुत ही काम का टिप्स है, तो इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा और अच्छा लगता है तो शेयर कर दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं आज का अगला एक और यूज़फुल हैक। नेल पेंट का यूज़ सिर्फ हम नाखूनों में लगाने के लिए करते हैं, पर क्या आप जानते हैं इसका और भी तरीके से यूज़ किया जा सकता है। चलिए एक यूज़ मैं आपको बताती हूँ। तो अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है और हमारे घर में ना पानी के गिलास का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। घर में बच्चे हैं तो आप जानते ही होंगे, आपको 1 घंटे का टाइम नहीं लगेगा और 5-10 गिलास आपके किचन सिंक में चले जाएंगे। कारण क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता है कि कौन सा गिलास उनका है और वो हर बार नया गिलास निकाल लेते हैं। तो चलिए इस काम को हम थोड़ा सा कम करते हैं। तो जो भी गिलास आप बच्चों के लिए फिक्स कर रहे हैं उस पर एक अल्फ़ाबेट डाल दीजिए और कुछ इसके पीछे वाले हिस्से पे लिखिएगा, ठीक है, ताकि ये दूसरे की नज़र में आए नहीं। क्योंकि घर में ये गिलास डेली यूज़ होता है, कभी कभार मेहमान भी आ जाते हैं तो हम उनको भी दे देते हैं पानी पीने के लिए। तो इसके ना पीछे वाले पार्ट पे आपने लिखना है आपके बच्चे के नाम का पहला अल्फ़ाबेट। इससे वो ग्लास को पहचान लेंगे और बार बार जो ग्लास गंदे होने की दिक्कत है ना वो कम हो जाएगी। क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है कि मैंने सुबह नाश्ते के बर्तन क्लीन किए और 1 घंटे का टाइम भी नहीं होता और 6 से 7 ग्लास फिर से बाहर आ जाते हैं। अब बार बार यही काम तो हम दिन भर नहीं कर सकते ना। अगर मैं काउंट करने जाऊँ तो दिन भर में 30 से 40 गिलास निकल जाते हैं। तो अब सारे के सारे गिलास बर्तन जाले में से निकले, उससे अच्छा है कि गिलास पे अल्फ़ाबेट डाल दें और बच्चों को ये पहचान बताएं कि ये आपका ग्लास है और आपने इसे पानी पीने के लिए यूज़ करना है। ज़्यादा नहीं, 3 से 4 बार वो इस ग्लास को यूज़ कर ही सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये नेल पेंट वाला ट्रिक आपको यूज़ करने में आसान भी होगा और बच्चों को पसंद भी आएगा। चलिए देख लेते हैं आज का एक और यूज़फुल ट्रिक। जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, रोटी बनाना कोई भी महिला पसंद नहीं करती है। कोई सा भी टाइम हो, रोटी तो हमें बनानी ही होती है। तो देखिए मैं एक ट्रिक आपको बता रही हूँ। तभी सुबह सुबह का टाइम है और नाश्ता बनाना है, फिर भी सुबह सुबह भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। तो यहाँ मैंने 2 पेड़े लिए हैं और आप देख सकते हैं दोनों ही पेड़े का मैंने 1 पेड़ा बनाया है। यहाँ मैं 2 पराठे बनाऊँगी एक ही बार में। ये ट्रिक बहुत ज़्यादा काम आती है, तो इसे आप ज़रूर यूज़ करिएगा और ध्यान से देखिएगा मैं किस तरीके से इसे यूज़ करती हूँ। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि घंटों वो किचन में टाइम लगाए और पूरा पसीने में नहा जाए, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो मैंने 1 पेड़ा लिया है, सूखा इसमें आटा लगाया है। इसके बाद में हमने यहाँ पर एक रोटी बना लेनी है। आप 2 पेड़े यूज़ किए हैं तो रोटी भी थोड़ी सी मोटी ही आएगी। आप वैसे तो इस ट्रिक का यूज़ हर मौसम में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर गर्मियों के लिए ये ट्रिक ज़्यादा काम करती है। क्योंकि गर्मियों में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है रोटी बनाने में, ऊपर से हमें गैस के पास ही खड़ा होना होता है, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ी सी मैंने रोटी बना ली है। अब आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हो या घी यूज़ करते हो, वो आपने इसके अंदर वाली परत पर लगा लेना है। अच्छे से बढ़िया से आपने पूरी रोटी के ऊपर तेल लगा देना है। इसके बाद में रोटी को आधा मोड़ देना है, चाकू का यूज़ करना है और बीच में एक कट लगाना है। जैसे ही आप कट लगाएंगे आप देखेंगे आपकी आंखों के सामने आपको 2 पराठे मिलेंगे। तो एक ही पेड़े में हमने यहाँ 2 पराठे बना लिए हैं, पर इन पराठों में 2 ही लेयर है। अगर आप 4 लेयर वाले पराठे खाना पसंद करते हैं तो आपने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और लेना है। और एक पराठे को मैं आपको बना के बता रही हूँ, आप दोनों के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लगभग थोड़ा सा तेल लिया है, वापस से इसके ऊपर लगा लिया है और इसे हमें एक बार और इस तरीके से बोड़ देना है। तो ये 4 लेयर वाला पराठा हो गया है। अब आप जैसे भी पराठे खाना पसंद करते हो, 2 लेयर वाले, 4 लेयर वाले, एक ही बार में बनाइए। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसे बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं जाता है। मुझे ये ट्रिक बहुत ज़्यादा पसंद आती है। वैसे स्पेशल मैं इसे गर्मी में ही यूज़ करती हूँ, पर जैसे ये चीज़ें आपकी आदत में आ जाएगी, आप हमेशा जब भी पराठे बनाओगे ना इसी ट्रिक का यूज़ करोगे। उम्मीद करती हूँ ये वाला हैक आपको ज़रूर पसंद आएगा और नेक्स्ट टाइम आप इस तरीके से पराठे बनाइएगा। अब पराठे बनाए हैं तो देखिए बहुत जल्दी हमें इसे पैक भी करना होता है। जैसे ही हस्बैंड
हस्बैंड ड्यूटी जा रहे हो, बच्चे स्कूल जा रहे हो, तो हमें ना इतना टाइम ही नहीं होता है कि हम इसे ठंडा करें उसके बाद में पैक करें। तो देखिए आपके लोकल मार्केट में या ऑनलाइन इस तरह की टोकरी आपको ज़रूर मिल जाएगी। ये बनी होती है बांस से। इसकी जो क्वालिटी होती है काफ़ी अच्छी होती है। अगर आप इसे ठीक से चलाते हैं तो ये साल भर चल जाएगी। तो आप इसे ज़्यादा धूप में ना रखें, ये टोकरी आराम से साल भर चलती है। छाँव में रखेंगे आराम से ये चलेगी और बार बार आपने इसे धोना नहीं है। चाहे तो आप इसके ऊपर कॉटन कपड़ा लगा सकते हैं, मैं तो नहीं लगाती हूँ, पर आप ज़रूर लगाइएगा। मैं इसे हर 6 महीने में बदल भी लेती हूँ। ये बांस की बनी होती है, हवा बहुत अच्छे से इसमें से पास होती है और ये आराम से चलती भी है। तो आप ना जल्दीबाजी में हो या रोटी रखने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि नीचे वाली रोटी गीली हो जाती है, तो इस वाले ट्रिक को यूज़ कीजिएगा। ये हमारी दादी नानी भी करती थी। अगला यूज़फुल हैक बचे हुए आटे से जुड़ा हुआ है। जब आटा बच जाता है तो गर्मियों के मौसम में ये दिक्कत आती है, इसके ऊपर ना एक काली परत आ जाती है और वो सख्त भी हो जाती है। फ्रिज में रखते हैं तब भी ये काला हो जाता है और बाहर तो हम इसे 15 मिनट नहीं छोड़ सकते, एक सूखी परत बन जाती है। तो आप ना घी का यूज़ करें, कुकिंग ऑयल का यूज़ ना करें। जो घी होता है वो बहुत नरम होता है और वो ना इसकी परत को काला नहीं होने देता है, फ्रिज के बाहर भी और फ्रिज के अंदर भी। तो कोशिश कीजिएगा अपने घी का यूज़ करना है और एक पतली परत इसके ऊपर लगा देना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ पराठे बनाए, थोड़े से बच गया था आटा, तो मैंने वापस से इस आटे को रखा है। अब ऐसे ही रखेंगे तो आटा ख़राब हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम ये यूज़ करने में बिल्कुल भी नहीं आता है। तो उम्मीद करती हूँ आज के छोटे छोटे हैक आपको पसंद आए होंगे। पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी यूज़फुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ।